हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग मेथड्स। पार्टनरशिप में अकाउंटिंग करने के कुछ मेथड्स होते हैं, लेकिन वो कौन कौन से होते हैं उनके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। तो देखिए, देयर आर 2 अकाउंटिंग मेथड इन अ पार्टनरशिप फर्म। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 2 अकाउंटिंग मेथड होते हैं, 2 अकाउंटिंग मेथड होते हैं, और उन्हीं में से किसी एक के थ्रू हमें अकाउंटिंग करनी होती है। उन्हीं में से किसी एक के थ्रू हमें अकाउंटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले जो मेथड है उसका नाम क्या है? तो सबसे पहले मेथड उसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सबसे पहले जो अपना मेथड है उसका नाम क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बट सेकंड मेथड है उसका नाम क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या नाम है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इससे हिंदी में हम स्थिर पूंजी विधि भी कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग स्थिर पूंजी विधि कहते हैं, बट इसको हम इंग्लिश में तो कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, बट इसे हम हिंदी में परिवर्तनशील पूंजी विधि भी कहते हैं। ओके, बट दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस तो ये है कि जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमें इस सिचुएशन में, इस मेथड में 2 अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। कितने अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं? 2 अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। फर्स्ट अकाउंट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हिंदी में कहेंगे साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते। बट सेकंड अकाउंट जो इसमें हम बनाएंगे वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। देयर आर 2 अकाउंट will be prepared in fixed capital method. There are 2 accounts will be prepared in fixed capital method. First is partners capital account, next is partners current account. But in fluctuating capital method, only 1 account will be prepared. Fluctuating method परिवर्तनशील विधि में हम केवल कितने अकाउंट बनाते हैं? ओनली सिंगल अकाउंट। हम एक ही खाता बनाते हैं, दूसरा खाता हम नहीं बनाते। 2 किस में बनाते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 बनाते हैं, लेकिन इसमें हम लोग ओनली सिंगल बनाते हैं। चलो ठीक है, बट अब यहाँ से थोड़ा मैटर स्टार्ट होता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग 2 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट कौन से ट्रांजेक्शन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे एंड कौन से ट्रांजेक्शन्स पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? तो सबसे पहले हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो देखिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें मैक्सिमम 4 ट्रांजेक्शन ही हमें रिकॉर्ड करने हैं। हाउ मेनी? मैक्सिमम 4 ट्रांजेक्शन। कितने ट्रांजेक्शन? मैक्सिमम 4 ट्रांजेक्शन हमें उसमें रिकॉर्ड करने हैं। फर्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। जो अपना कैपिटल है उसका स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कितना बैलेंस था, सबसे पहले वो लिखा जाएगा। इसको हम बैलेंस बीडीबी कहते हैं। वी कैन से इन अदर वर्ड्स बैलेंस बीडी। फिर ड्यूरिंग द ईयर, उस वर्ष के दौरान हमने कितनी कैपिटल और कंट्रीब्यूट की है, कितनी कैपिटल और लगाई है, उसको हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। वो भी इसी में मेंशन करना है। देन कैपिटल विड्रॉल। हो सकता है कि हमने कैपिटल विड्रॉल भी की है, तो कैपिटल विड्रॉल कर रहे हो, कैपिटल निकाल रहे हो, कैपिटल विड्रॉल मीन्स कैपिटल निकालना, तो भी हम इसी के अंदर उसको मेंशन करेंगे। एंड लास्ट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कि जो कैपिटल है उसका एट द एंड ऑफ ईयर कितना बैलेंस अब हमारे पास है। ओनली 4 ट्रांजेक्शन ही लिखने हैं, उन 4 के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। बट इन 4 ट्रांजेक्शन के अलावा, अदर देन 4 ट्रांजेक्शन, जो अदर ट्रांजेक्शन होंगे फिर वो कहाँ जाएंगे? तो इन 4 के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। किस में जाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगे। ओके, क्लियर? इट मीन्स इस अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन आएंगे उनका रिलेशन भी पार्टनर से होगा
और इस अकाउंट में जो आएंगे उनका रिलेशन भी पार्टनर से ही होगा। बट इन 4 के अलावा अदर देन जो ट्रांजेक्शन होंगे वो इसमें आएंगे। लाइक मैं कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ड्राइंग्स, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन, प्रॉफिट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और भी आ सकते हैं। आपको तो इतना माइंड में रखना है, इन 4 के अलावा जो भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे वो इसमें आएंगे। वो टाइप ऑफ नेचर, आई मीन टू से रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन होंगे तब भी इसमें आएंगे, और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन होंगे वो भी इसी में आएंगे। क्लियर? बट इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। इसमें ओनली फर्स्ट एक अकाउंट बनाते हैं और उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसमें भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट दोनों में चेंज कैसे है? ये अकाउंट सिंगल है, यह अकाउंट डबल है। छोटा सा एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि वी हैव ए सिंगल रूम हाउस। हमारे पास सिंगल रूम है, और जब हमारा सिंगल ही रूम है तो वही रूम हमारे लिए बेडरूम होता है, वही हमारे लिए लाइब्रेरी होती है, डाइनिंग रूम भी वही होता है। ठीक है, सब कुछ हम उसी में मैनेज करते हैं, क्लियर? उस केस में हमारी जो भी आइटम्स हैं वो फिक्स नहीं होते, वो कहीं भी रखे जा सकते हैं क्योंकि जगह कम है, स्पेस कम है। बट सपोज हमारे पास 2 रूम हाउस होता तो हम क्या करते? तब हम एक रूम को एज ए गेस्ट रूम सेपरेट कर लेते और दूसरे रूम को हम लोग अलग कर लेते। अब जो गेस्ट रूम बनाए हैं हम उसको अनएडजस्टेड नहीं रखते, हम उसमें फिक्स चीज़ें रखते हैं, क्योंकि बाहर से कोई भी आता है वो देखता है तो उसको पता लगता है कि हाँ इनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। वो गेस्ट रूम को देख के आइडिया लगा लेते हैं, लेकिन जब गेस्ट रूम होगा तब आइडिया लगेगा ना। इट मीन्स ये सिंगल रूम हाउस है, इसमें एक ही रूम है, तो जितने भी ट्रांजेक्शन है इसी में लिखने पड़ेंगे। वी हैव नो एनी अदर ऑप्शन। और इसमें तो क्या थी? 1 रूम 2 रूम, ऐसा एग्जाम्पल 1 रूम 2 रूम, तो हमने मैनेज कर लिया ये सब इसी में रहेंगे, बाकी सब इसमें। पर यहाँ तो सिंगल है, इसलिए क्या होगा? ये ट्रांजेक्शन भी इसी में रहेंगे और ये ट्रांजेक्शन भी इसी में रहेंगे। इट मीन्स हमारे पास जब अकाउंट ही सिंगल है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इट मीन्स पार्टनर से रिलेटेड ऑल ट्रांजेक्शन हम इस अकाउंट में इंडिकेट करेंगे। कब? तो मेथड कौन सा होगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें सारे ट्रांजेक्शन लिखने हैं, ये वाले भी आ जाएंगे और ये वाले भी आ जाएंगे। इसमें 2 ऑप्शन थे, 2 अकाउंट थे, इसलिए हमने सेपरेट मेंटेन कर लिया। उसमें तो नहीं है तो सारे ही एक में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ एक सिंगल लाइन से लिखता हूँ, और ट्रांजेक्शन और all transactions are related to partner। कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे? all transactions are related to partner। साझेदारों से संबंधित सारे लेन देन जो होंगे वो इसमें आएंगे। क्लियर? आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई होगी, तो मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देर आर 2 अकाउंटिंग मेथड इन अ पार्टनरशिप। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एंड second is fluctuating capital method. How many account prepare in fixed capital method? There are 2. First is partners capital account and the next is partners current account. But in fluctuating capital method only one account. The name of account is partners capital account. Okay. In fixed capital method, partners capital account, only 4 transactions
mentioned in this account. First is partners. कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट जो आपका ट्रांजेक्शन है वो कौन सा है? ओपनिंग बैलेंस. फर्स्ट इज क्या है? ओपनिंग बैलेंस. सेकंड इज एडिशनल कैपिटल. थर्ड इज कैपिटल विड्रॉल. देन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. जैसे इसको हम बैलेंस बीडी कहते हैं, ब्रॉट डाउन कहते हैं, इसको हम कैरिड डाउन कहते हैं. ठीक है. फिर यहाँ क्या बनेगा आपका? करंट अकाउंट. तो करंट अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन्स आएंगे इन 4 के अलावा? अदर देन 4 ट्रांजेक्शन, अदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट. बट इसमें तो अकाउंट ही सिंगल है, तो हमारे पास ऑप्शन चॉइसेस है ही नहीं, दोनों एक ही अकाउंट में लिखे जाएंगे. इज इट क्लियर? ओके. ध्यान से इनको आप डेली रेगुलर स्टडी में इनको देखते रहना. रेगुलर मेरे आपके पास वीडियो आते रहेंगे. ओके, थैंक यू.